नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना काबू, भीड़ बेकाबू। जी हां, जैसे जैसे कोरोना से हालात काबू होते जा रहे हैं तो लोग बेकाबू होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाजार क्या खुले, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ने लगी। जहां जहां ये धज्जियां उड़ रही है वहां वहां प्रशासन का डंडा भी चल रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कई बाजारों को यहां फिर से बंद कर दिया गया। आज लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट को प्रशासन ने अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया, तो वहीं सदर बाजार की भी रुई मार्केट को बंद कर दिया गया है। मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन से बकायदा जवाब मांगा गया है। प्रशासन की ओर से पूछा गया है कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए जब कोरोना गाइडलाइंस का वहां पर पालन नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में दुकानदारों के लिए रोजी रोटी का संकट फिर से पैदा होने लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोग क्यों नियमों को मानने को तैयार नहीं होते। कोरोना ने 2 बार कहर बरपाया, बावजूद इसके लोग सबक क्यों नहीं ले रहे। इन सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं लाजपत नगर की मार्केट में क्या कुछ कार्रवाई हुई। राजधानी दिल्ली में लगातार कोविड के मामले कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया चालू होने से जो दिल्ली की सभी मुख्य मार्केट हैं, जिनमें जो लाजपत नगर मार्केट भी एक है, हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में। आप यहां देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जो सेंट्रल मार्केट है उसे जिला प्रशासन की ओर से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और हर एक दुकानदार से दुकान को बंद करने की अपील करी है। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से सारी दुकानें लाजपत नगर की आप देख सकते हैं बंद पड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं दुकानदार और खरीदारों ने जो कोविड काल की गाइडलाइंस थी उनका अवहेलना करी। इसी को लेकर जो जिला प्रशासन है उन्होंने आज दिल्ली की मार्केट सेंट्रल मार्केट को बंद कर दिया है। दिल्ली से समीम खान, जनतंत्र टीवी। उधर नांगलोई के बाजार भी 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। एसडीएम के आदेश पर यहां की पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को बंद कर दिया गया। मार्केट के लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं प्रशासन की तरफ से आगे भी मार्केट को बंद ही ना कर दिया जाए। ऐसे में रोजी रोटी का संकट उनके सामने भी पैदा हो सकता है। देखिए, राजधानी में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई और कहीं ना कहीं अब लोगों की भीड़ पड़ने भी लगी। इसको लेकर के अब नागलोई की अगर हम बात करें तो नागलोई में 3 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस मार्केट को बंद किया गया है। जिस मार्केट में हम खड़े हैं इस मार्केट का नाम पंजाबी बस्ती मार्केट कहा जाता है। ये आप मार्केट देख सकते हैं, यहाँ पर ये शटर यहाँ पर बंद है मार्केट के। इधर अगर आप देख सकते हैं मेरे बगल में यहाँ पीछे, तो अगर आगे जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर जनता मार्केट है। सारी दुकानों को बंद किया गया है। मार्केट के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और पिछले अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि खबर आई थी कि भीड़ के कारण लक्ष्मी नगर मार्केट को भी बंद कर दिया गया था वहाँ के डीएम के आदेश पर। अब नागलोई मार्केट को बंद किया गया है, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये शंका बनी हुई है कि 3 दिन के लिए बंद किया गया है या आगे आने वाली 12 तारीख तक के लिए इसको बंद किया गया है। इन सब बातों पर हम बात करेंगे। 3 दिन के लिए ऑर्डर आया बट कारण क्या है जो बंद किया गया? कोविड के चक्कर में जी। किस तरह की क्या कोई समस्या यहाँ लोग मास्क नहीं लगाते जी। मास्क के लिए लोग 2-3 दिन पहले यहाँ एसडीएम का दौरा हुआ था, उसमें लोगों ने मास्क वगैरह नहीं लगा के, सोशल डिस्टेंस नहीं था, उसकी वजह से भीड़ को देखते हुए उन्होंने जो है 3 दिन के लिए ये मार्केट बंद कर दी। वैसे तो 3 दिन का ऑर्डर है, बाकी सुनने में ये आ रहा है कि 12 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इसमें तो पब्लिक को मतलब मार्केट वालों को बहुत परेशानी होगी। 2 महीने पहले लॉकडाउन रहा है, उससे महामारी के चक्कर में पब्लिक परेशान है, लेबर परेशान है, दुकानदार परेशान है। कैसे गुजारा होगा पब्लिक का? देखिए, कहीं ना कहीं जो मार्केट के लोग हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कोरोना जो गाइडलाइंस है उसका कहीं ना कहीं पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जिस तरह से अभी लॉकडाउन के बाद में अनलॉक की प्रक्रिया राजधानी दिल्ली में शुरू हुई थी और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद लॉकडाउन फिर दोबारा से राजधानी दिल्ली में हो सकता है। लेकिन फिलहाल 3 दिन के लिए नागलोई की इस मार्केट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लोगों का जो कहना है कि यहाँ कुछ लोग मास्क भी ना के बराबर ही लगा रहे हैं। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो एक तरफ तो जहां कई बाजारों को बंद किया जा रहा है, फिर भी दुकानदारों और ग्राहक सबक लेने के लिए तैयार नजर नहीं आते। वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है। जनतंत्र टीवी संवाददाता मोहम्मद अजीज सैफी ने यहां का भी लिया जायजा, ये भी देखिए। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मेन गेट है
तिलक नगर मार्केट का। और अभी आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मार्केट के से आने वाला रास्ता बाहर की तरफ का है, यहाँ जो लोगों की भीड़ है वो खासी भीड़ है, वो कम नहीं हुई है। काफ़ी देर से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए मौजूद नहीं था, जबकि पुलिस पिकेट की अगर हम बात करें तो इस मार्केट में मौजूद है। अगर जो एमसीडी की बात करें तो वो भी यहाँ कहीं ना कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन कुछ देर के बाद में जब एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर नज़र आए तो यहाँ का नज़ारा एकदम अफरा तफरी वाला था। जो दुकानदार थे उनके दुकानों के आगे यहाँ पटरियाँ लगी हुई थी, और जैसे ही जनतंत्र टीवी ने इस खबर को शूट करना शुरू किया तो यहाँ पर भगदड़ मच गई। और जो दुकानों के बाहर पटरियाँ लगी हुई थी, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। वहाँ से ये अब आप देख सकते हैं कि अभी भी भीड़ जो अगर हम बात करें तो वो कम नहीं हुई है। अगर यही हालात तिलक नगर मार्केट के इसी तरह से बने रहे, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर अगर धज्जियाँ उड़ती रहीं तो कहीं ना कहीं खतरा कोरोना का यहाँ पर भी बढ़ सकता है। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही बनता है कि जब मार्केट खोली जा रही है, रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न ना हो इसके लिए फैसला लिया जा रहा है, तो फिर लोग आखिरकार अपनी जिम्मेदारियां क्यों भूल जाते हैं? क्यों बिना मास्क के, क्यों बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर खड़े हुए नजर आते हैं, जिस वजह से फिर प्रशासन को डंडा चलाना पड़ता है, सख्ती बरतनी पड़ती है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ हसीब उल हसन जी जुड़ चुके हैं, जो कि गांधीनगर व्यापार संघ के प्रधान हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हसन साहब आपका। राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नॉर्थ दिल्ली व्यापार मंडल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक रंधावा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अशोक रंधावा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट, सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह सरोजनी नगर मार्केट को माना जाता है। वहां पर आखिरकार आपको क्या वजह नजर में आती है कि बड़ी मुश्किल से तो जब मार्केट खुली तो लोगों की भारी भीड़ इस कदर हुई, लोग आखिरकार समझने को तैयार क्यों नहीं होते हैं? ये बात न सिर्फ उनकी जान से जुड़ी हुई है बल्कि उनकी रोजी रोटी से भी जुड़ी हुई है, चाहे मार्केट वालों की बात कर ले, दुकानदारों की बात कर ले या फिर ग्राहकों की बात कर ले। आवाज आ रही है? अशोक जी आवाज आ रही है, बताइए। लगता है अशोक जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजेंद्र जी, आपको क्या वजह दिखाई देती है? आखिरकार किस वजह से लोग अब भी सबक लेने को तैयार नहीं दिखते हैं? लोग अब भी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इस तरह की मार्केट्स में चले जाते हैं, क्या सोचकर? क्या उन्हें जान की परवाह नहीं होती है, या परवाह होते हुए भी इस तरह से लापरवाही बरतते जा रहे हैं? ये तो तीसरी लहर को इन्वाइट करने के बराबर है। शिल्पा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, कंटिन्यू। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा हम सबकी जान से जुड़ा हुआ है जी। उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से जब से कोरोना आया है, सबसे ज्यादा फर्क इसमें मध्यम वर्ग के व्यापारियों को पड़ा है। बिल्कुल। उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये भी सोचना होगा कि हम किस तरह से रोजी रोटी भी चलाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। जी। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर दिलवाना चाहूंगा कि ICMR की गाइडलाइन है कि हर रोज कम से कम पूरी इंडिया में 45 लाख टेस्टिंग होनी चाहिए। जी। लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब तक केवल 19 लाख तक पहुंचा है, जो कि हम करते हैं। सबसे बड़ी खामी तो ये है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, जो मीडियम वर्ग का व्यापारी वर्ग है वो इस लॉकडाउन में बहुत परेशान रहा है।
उनकी समस्या की ओर खासकर दिल्ली सरकार को ध्यान देना चाहिए। सेंटर की स्कीम आती है वो ये लोग लागू नहीं कर पाते, उसमें अफसरशाही हावी हो जाती है। शिल्पा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि ब्याज पर प्राइवेट फाइनेंसरों से पैसा लेके अपना रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं, उनका क्या हाल होगा। बिल्कुल। इसी वजह से आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे दुकानदार बहुत ही भयभीत हैं। उनको एक तरफ कुआं नजर आ रहा है, एक तरफ खाई। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है। हम लोग जब बाजारों में जाते हैं तो हमें भी डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो जैसे उन्होंने सिविल डिफेंस और होम गार्ड डिप्लॉय किए हैं बसेस पे, बस स्टैंड्स पर, उसी तरह से अगर हर मार्केट के मेन गेट पर कुछ लेडीज और कुछ जेंट्स स्टाफ डिप्यूट कर दे और आने वाले विजिटर्स को बाहर से ही सिस्टेमेटिकली भेजें, उनको डिस्टेंस कराकर भेजें, तो मेरा ख्याल से इस समस्या से हम काफ़ी ज़्यादा निजात पा सकते हैं। क्योंकि उसमें ये होगा कि जो कई लोग बाज़ारों में बिना वजह से भी घूमने चले जाते हैं, उसकी कई वजह होती हैं। Exactly. तो उससे हम उन चीज़ों से बचेंगे। तो बाजार में वही लोग जाएंगे जिनको नेसेसिटी होगी, जिनको कुछ खरीदना होगा। उसमें जेंट्स भी आते हैं, लेडीज भी आते हैं। तो ये काम प्रशासन को मेरा ख्याल से करना चाहिए। और उसमें हमने कई बार बोला है, लिखा भी है कि हम उसमें मार्केट की ओर से भी प्रशासन की मदद करने को तैयार हैं। इवन कि जहां जहां मार्केट्स हैं उनके साथ जो RW से हैं, RWS वगैरह हैं, वो भी प्रशासन का सहयोग करने को तैयार है। ठीक है। लेकिन दिल्ली सरकार, प्रशासन वाले केवल चंद लोगों को बुलाकर एक खाना पूर्ति करते हैं और कोई भी ऑर्डर दे देते हैं, जिसका इम्प्लीमेंट कराने का उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। चलिए ठीक है सर, जिम्मेदारी सबकी भी है, हमारी हाँ, भी है। लौटूंगी आपके पास और भी सवालों के साथ। हसीब उल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रधान है गांधीनगर व्यापार संघ के। हसन साहब, गांधीनगर के व्यापारी किस हद तक डरे हुए हैं? क्या उन पर गुजर रही है? क्या उनके मन में दहशत का इस समय माहौल है? जी शिल्पा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। शिल्पा जी, जैसे कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि पूरा गांधीनगर संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है, संपूर्ण लागू से कर दिया गया है, ऐसा कहीं नहीं है जी। गांधीनगर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और जैसा कि कुछ फेक न्यूज चल रही है चैनलों पे, पहले तो मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। 10-12 दुकानें हैं जो अस्थायी रूप से उन्हें कहा गया है, नोटिस भेजा गया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के कारण उन्हें नोटिस भेजा गया है कि आप इन्हें बंद करेंगे 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। ठीक है। तो जो ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि पूरी गांधीनगर मार्केट, यानी कि कार्रवाई सिर्फ उन दुकानदारों के खिलाफ हुई है जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। जी शिल्पा जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सिर्फ उन दुकानदारों के खिलाफ हुई है, वो भी वो चंद दुकानदार हैं, 12-14 दुकानदार हैं। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पूरी गांधीनगर मार्केट बंद हो गई है। गांधीनगर मार्केट एशिया की बिगेस्ट मार्केट है। सिर्फ दिल्ली का व्यापारी नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का व्यापारी इस मार्केट के अंदर आता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शिल्पा जी कहना चाहूंगा कि गांधीनगर मार्केट पूर्ण रूप से खुली है। सिर्फ चंद दुकानें, 12-13 दुकानें, ये अस्थायी रूप से 4 तारीख से लेकर 12 तारीख के लिए ये इन्हें नोटिस मिला है। लेकिन इन दुकानदारों के इतर बाकी के जो दुकानदार हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी तो डर होगा ना कि अगर लोगों ने अभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो कहीं इसका खामियाजा उन्हें भी ना भुगतना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी मार्केट को शटडाउन करने का आदेश दे दिया जाए। देखिए, मैं गांधीनगर की बात करता हूँ जी। गांधीनगर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छी तरीके से करा जा रहा है, मास्क लगाए जा रहे हैं। ठीक है। और जो भी कोविड के नियम है उनका पूर्ण रूप से पालन करा जा रहा है। मगर कुछ हो जाता है, भाई हम लोग भी इंसान हैं, जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाती है। कुछ दुकानदारों से गलती हुई, उसके लिए उन्हें नोटिस भी दिया गया और 8 दिन के लिए उनकी दुकानें बंद करवाई गई। मगर आप ये कहना कि पूरी गांधीनगर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, मैं कहता हूं, क्योंकि मैं भी एक एसोसिएशन का वहां पे प्रधान हूं, गांधीनगर व्यापार संघ का प्रधान हूं।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शिल्पा जी कहना चाहूंगा कि गांधीनगर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जा रहा है और बहुत अच्छी तरीके से लोग दुकानदार जो है व्यापारी वो दुकान खोल रहे हैं और कोशिश ये करी जा रही है कि कम से कम भीड़ वहां पे इकट्ठी हो। मगर कभी आप ये मानिए, अगर हो सकता है कि अगर एक दुकान पे अगर मान लिए एक समय में 5 या 8 या 10 कस्टमर आ जाते हैं तो उसमें उस दुकानदार की गलती नहीं है, क्योंकि शिल्पा जी पूरा दिन अगर हम लोग बैठते हैं, लेकिन दुकानदार को गोले बनाकर अपने कस्टमर्स को कहना तो पड़ेगा ना कि देखिए आप इस डिस्टेंस पर खड़े रहिए, सबका नंबर आएगा लेकिन बारी बारी से नंबर आएगा ताकि भीड़ एकत्रित ना होने दिया जाए। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अध्यक्ष राजौरी गार्डन ट्रेडर्स एसोसिएशन के रमेश खन्ना जी, उनके पास सीधे जाते हुए। रमेश खन्ना जी, आपके सामने आपके एसोसिएशन के अंडर जितने तमाम लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं, क्या कुछ परेशानियां इस समय आ रही है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे उससे डील किया जा सकता है, क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं? हमारी मेन मार्केट में लगभग 800 दुकानें हैं जी, और हमारी मार्केट में हर दुकानदार ने अपने दुकानों के अंदर अपने सभी कर्मचारियों को प्रॉपर मास्क पहना रखा है, सैनिटाइजिंग की वो मशीन भी बाहर रखी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को कहना चाहता हूँ जी, उन्होंने दिल्ली के लिए एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया कि 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी। शिल्पा जी, आज दिल्ली का करैक्टर बदल चुका है। आज रिटेल मार्केट जो है वहां पर 7 बजे तो कस्टमर आना शुरू होता है और वो रात को 8, 9, 10 बजे तक रहता है, जबकि होलसेल मार्केटों में 5 बजे के बाद कस्टमर नहीं रहता। सरकार को ये चाहिए, प्रशासन को ये चाहिए कि मार्केटों को खोलने का होलसेल और रिटेल का दोनों का अलग अलग समय रखे। इस पर गौर करें। एक तो इससे भीड़ बढ़ जाएगी, ठीक है, इस पर गौर करना चाहिए। हाँ। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि जितने भी बड़े बाजार हैं, जैसे मेन मार्केट राजौरी गार्डन है, हाँ। हमारे यहाँ पर दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं। ठीक है। और बड़ी बड़ी दुकानों में अगर 10 कस्टमर चले जाते हैं तो 5000 स्क्वायर फीट की दुकान है, उसमें अंतर नहीं पड़ता जी। छोटी दुकानों में 1-2 कस्टमर होते हैं, अंतर नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन जो बाहर पटरियों पर लोगों ने दुकानें बना रखी हैं, जहाँ पर 4-4, 5-5 लोग इकट्ठे सटे हुए खड़े होते हैं, वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सोशल जाती है। डिस्टेंसिंग का पालन टूटता है और इस वजह से फिर प्रशासन का डंडा चलता है, दुकानदारों पर गिरती है। हाँ। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और मुश्किल की बात यही है कि फिर खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए कि एनक्रोचमेंट को खत्म करवाए ना सरकार। ठीक है, एनक्रोचमेंट को खत्म करवाते हुए इस तरह के कारगर कदम सरकार को उठाने चाहिए ताकि तमाम व्यापारी एक ही लपेटे में ना आ जाए। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अशोक रंधावा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष है अशोक रंधावा जी। रंधावा जी, सीधे आप ही के पास अब आते हुए, सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट, सबसे ज्यादा यूथ क्राउड वहीं पर देखी जाती है। वहां पर आप लोगों के सामने क्या कुछ समस्याएं पेश आ रही है? वहां पर भीड़ को मैनेज करने के लिए आप लोगों ने किस तरह के इंतजाम किए हैं और क्या वो कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं जी, कारगर साबित। हर दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने सर्कल बना रखे हैं। हर दुकान के ऊपर सैनिटाइजर रखा हुआ है। बहुत से लोगों के पास मास्क नहीं होते, उनको हम लोग मास्क फ्री देते हैं। अभी हमारे साउथ SDM साहब ने शुक्रवार को एक ऑर्डर करा था कि यहाँ पे पटरियां खोल रही है। तो आपको याद होगा, हमने शनिवार को पूरी मार्केट बंद करके प्रोटेस्ट किया था और आधे दिन तक हड़ताल रखी थी सारी मार्केट की कि भाई अगर ये पटरियां खुलेगी तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत आएगी। बिल्कुल। तो NDMC और SDM की तरफ से जब सारे लोग दोपहर को आए कि नहीं, यहाँ पे इस तरीके का नहीं होगा, जिन्हें कोर्ट से ऑर्डर मिले हुए हैंगे, स्टे मिला हुआ है, उन लोगों को हम लोग खोलेंगे। पर इसके बावजूद भी हम लोगों ने फिर भी कहा कि नहीं, इससे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा। अवैध पटरियां लगती हैं, अवैध कम से कम 1000 लोग यहाँ पे चलते फिरते सामान बेचते हैंगे। रोजाना SDM की उसकी फोटोएं जारी हैं, रोजाना हम लोग अवैध पटरी के बारे में लिख रहे हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ 4 एंट्रियां हैं सरोजनी नगर मार्केट के अंदर। चारों गेट पे प्राइवेट गार्ड खड़े करे हुए, हमने उनको सैनिटाइजर कर रहे हैं।
पर जिस तरीके से दूसरी मार्केटों का पता चल रहेगा कि सेंट्रल मार्केट बंद हुई, गांधीनगर तो कहीं ना कहीं डर फिर उत्पन्न होता है। चलिए ठीक है, अशोक रंधावा जी, जाते जाते क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगी, क्या कुछ किया जाना चाहिए, किस फैक्टर की तरफ सबसे ज्यादा इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि मार्केट को बंद ना करना पड़े और लोगों की जान पे भी ना आए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए मैम, हम लोगों की भी जान है, हमें भी अपनी जान का खतरा है। जितनी जिम्मेवारी दुकानदार की है उतनी ही प्रशासन की है, एसडीएम हो, उसमें पुलिस हो, उसमें जो भी हो, ये खाली दुकानदार ही नहीं कर, दुकानदार अपनी दुकान का जिम्मेवार है। यानी कि दोनों पक्षों को इस बारे में समझना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा और उसे फॉलो करना होगा, सबसे जरूरी बात। राजेंद्र शर्मा जी, जाते जाते क्या कहेंगे आप, आपका फाइनल कमेंट? इसमें यही है कि हम सबका ये कर्तव्य है कि जी वो टेस्टिंग बात है, ठीक है, जैसे यूपी में ट्रस्ट टेस्टिंग पे ज्यादा जोर दिया जाए, यूपी में भी दिया जाए। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रशासन को, ठीक है, एसोसिएशन के साथ मिलकर इसका इंतजाम करना चाहिए और गेट से ही एंट्री करते वक्त सबको सैनिटाइज करें, सबको सिग्नल करें और बताएं ताकि फालतू लोग मार्केट में। और मेरा निवेदन है कि छोटे दुकानदारों को, जैसे अभी एक साहब कह रहे हैं कि पटरी वालों से ज्यादा फैलता है, वो कहाँ जाएंगे फिर? एग्जैक्टली, उनका भी सोचना होगा। हमारे परिवार के सदस्य के साथ, बड़े दुकानदारों के साथ समेत छोटे दुकानदारों, तो किसी ऐसे विकल्प पर काम करना होगा ताकि उनका भी ध्यान रखा जा सके, उनके लिए भी कुछ उपचार बन सके। चलिए ठीक है, हसन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, जाते जाते क्या सुझाव देना चाहेंगे, प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कुछ इसका समाधान हो सकता है कि भीड़ भी एकत्रित ना हो और व्यापारियों को समस्या का भी सामना ना करना पड़े? देखिए शिल्पा जी, सारी जिंदगी हम लॉकडाउन के साथ में नहीं रह सकते। एग्जैक्टली, सही बात। जब तक वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर नहीं चलेगा, जब तक दिल्ली के अंदर प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन नहीं लगेगी। आप ये बताइए कि पटरी वाले क्या इंसान नहीं है? ठीक है, अगर हमारी दुकानें हैं वो पटरी पे लगा रहे तो उनका कोई अपराध नहीं, उनकी भी रोजी रोटी है, उन्हें भी रोजी रोटी चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए उन्हें भी पटरी लगाना पड़ेगी। मेरा सिर्फ केंद्र सरकार से ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से शिल्पा जी कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे ताकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के हर एक नागरिक को वैक्सीन लगा सके और हमें इस लॉकडाउन की आवश्यकता ही ना पड़े। लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान नहीं है। बिल्कुल सही। अगर दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन लग जाएगी तो शायद इस लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केटें बंद नहीं होंगी, हमारी पटरी खुलेंगी और सुबह जो 8 बजे से या 10 बजे से 8 बजे तक की जो गाइडलाइन है व्यापारियों को फिर समस्या होगी और ना ही लोगों की जान पर बनेगी। प्रधानमंत्री जी से अपील है, ठीक है, इस तरफ सरकार को गौर करना होगा, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन प्रोवाइड करानी होगी ताकि जन जन को वैक्सीन लग सके, चाहे वो आम जनता हो या फिर व्यापारी हो। चलिए ठीक है, रमेश खन्ना जी, सर समय की थोड़ी कमी है, जल्दी से जाते जाते आपका भी सुझाव मैं लेना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपका? देखिए, मेरा तो बड़ा सीधा सुझाव है, सरकार को टाइमिंग बांट देनी चाहिए। होलसेल मार्केट को शाम को 5 बजे तक खोलें और जो सैनिटरी गुड्स, पेंट, हार्डवेयर, सीमेंट, सरिया, इन चीजों की दुकानों को आप 2-3 बजे तक खोलें और जो रिटेल मार्केटें हैं वो रात को 10 बजे तक खोलने चाहिए। उनका टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। अब फिलहाल देखने वाली बात यह होगी, जिस तरह से ताली एक हाथ से नहीं बजती है, उसी तरह से इस समस्या का समाधान भी एक पक्ष की तरफ से कतई नहीं हो सकता है। ऐसे में सरकार के साथ साथ जनता को भी इसमें अपना सहयोग देना होगा, जनता को भी सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाने का ख्याल रखना होगा, तभी हम कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीत सकते हैं। और सरकार को एक बात का और खास ध्यान रखना होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके ताकि खुद ब खुद ये संकट खत्म हो जाए। चलिए, इसके साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।